कभी भी एक बुरा स्टूडेंट जो है वो अच्छा टीचर बन सकता है। यहाँ तक का जो आज तक का सफर है 70th बीपीएससी तक के लिए, इसके बारे में आपने कब से सोचना शुरू किया? बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड थे। डीयू में एक माहौल होता है कि आप हमेशा सिविल सर्विसेज और सर्विसेज के प्रति खासकर बहुत ही जुझारू होते हैं। शशांक गौरव जो है छपरा से हैं, मैंने सुना है आप आरा जिले से हैं। क्यों आरा, छपरा और बलिया ये सब एक साथ नाम लिया जाता है? उसके है कि भाषा एक है, बोली हमारी एबीसी है। और ABC मतलब हमने के आरा में कहते रहे कि चाहे तो अंग्रेजी बोल रहा चाहे भोजपुरी बोल रहा, बीच में हिंदी मत बोल सबसे पहला बधाई संदेश किसका मिला आपको? एक वादा रहेगा जहां आपके शब्दों को मेरे शब्द एक पैसिफिकेशन के तौर पे देखेंगे और आपके सारे समस्याओं को मैं दर बदर और तर बेतार में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, एडुटेरिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगले आने वाले 20 से 25 मिनट आपके लिए बहुत बेशकीमती होंगे और मैं दावा कर सकता हूं कि ये एक एक मिनट आप छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज जिस शख्सियत से हम मुलाकात कराने वाले हैं एडुटेरिया के लिए इस बार वो बहुत बड़े प्राइड हैं और हमारे साथ हैं शशांक गौरव जी। और शशांक गौरव जी के बारे में हम और चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफिंग मैं कर देता हूं कि शशांक गौरव जी एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं 70th बीपीएससी में और वो बिहार के छपरा जिले से सारण से बिलोंग करते हैं। तो सारण का नाम उन्होंने रोशन किया है। चलिए मुखातिब होते हैं एक बार उनसे। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी के साथ में एडुटेरिया के फाउंडर प्रवीण सर भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अमृत उपाध्याय सर भी यहाँ पर हैं। शशांक, सबसे पहले मैं आप से पूछना चाहूँगा कि इस आज के पद में जहाँ पर आप बैठे हैं, इसके बारे में आपने सोचा कब था सबसे पहले? नमस्कार सभी को, मेरा नाम शशांक गौरव है और प्रभु श्री राम की दया से मुझे ऑल इंडिया रैंक 2 प्राप्त हुआ है इस बार 70वीं बीपीएससी में। तो जैसा कि सर ने पूछा कि इस चीज़ का पहला जो बीज कहाँ बोई गई थी, तो मुझे याद है कि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 2021 में, और डीयू में एक माहौल होता है कि आप हमेशा सिविल सर्विसेज और सर्विसेज के प्रति खासकर बहुत ही जुझारू होते हैं। तो वहाँ ये बीज बोई गई मेरे दिमाग में और वो बीज फाइनली 2026 में आके प्रस्फुटित हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि बीज बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत शुक्रिया। और ये जो बीज है, इस बीज से एक प्रश्न मैं प्रवीण सर की तरफ भी लेकर के चलना चाहूँगा। सर, इस तरीके का आपके मन में भी कभी ख्याल आया होगा कि आज आपके साथ में गौरव जी बैठे हुए हैं, शशांक गौरव बैठे हुए हैं, ये यहाँ तक का जो आज तक का सफ़र है 70th बीपीएससी तक के लिए, इसके बारे में आपने कब से सोचना शुरू किया और आज इतनी बड़े अचीवमेंट तक आपने स्टूडेंट्स को लेकर आए? मैं सीरियसली बताना चाहूँगा, बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड थे। मतलब गवर्नमेंट जॉब के अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं अगर आप नॉर्मल बेसिक फैमिली से आते हैं। तो जब मैं प्रिपरेशन करता था तो उस समय कंटेंट रिलेटेड, आपको कोर्स से रिलेटेड बहुत कम थे ऐसे अनुभवी लोग जो आपके साथ अपने अनुभव साझा कर सके और आप अच्छा कर सके। तो उस दौर में जब मैं अपने पढ़ाई के दौरान जो प्रॉब्लम मैंने फेस किए हैं, तो मैंने यही तय किया था कि एक समय आएगा जब ये प्रॉब्लम्स को मैं दूर करने के लिए बहुत हद तक प्रयास करूंगा। और फिर मैंने वहाँ से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फिर अलग अलग तरह से टेस्ट सीरीज, फिर क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें, इंटरव्यू गाइडेंस, दिशा प्रोग्राम, आंसर राइटिंग के लिए लेखनी अलग से प्रोग्राम, तो बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए और उनके माध्यम से जुड़ते गए। अभी शशांक गौरव हमारे साथ हैं, ये रैंक 2 आए हैं और बहुत बहुत बधाई है। और ये एक अच्छी खुशकिस्मती हम लोगों की एडुटेरिया की रही है कि लास्ट 3 जो एग्ज़ाम हुए हैं 68, वहाँ भी रैंक 2 थे वो एडुटेरिया से। लास्ट 69 बीपीएससी रैंक 2 सर्वेस जो गया सेंटर से थे हमारे, वो भी रैंक 2 आए थे और 70वीं बीपीएससी में भी रैंक 2 आए हैं। तो एक अच्छी खुशकिस्मती एडुटेरिया के साथ चली और हमारी मेहनत का लगा हमें कि परिणाम मिला है, तो बहुत बहुत बधाई। तो रैंक 2 जो है फिलहाल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सफल है, शुभ है शायद ऐसा। सर, अमृतसर से भी एक मेरा प्रश्न है इसी दौरान। शशांक गौरव जो है छपरा से हैं और मैंने सुना है आप आरा जिले से हैं। एकदम सही सुना। कितना पास है सर ये? कितना पास है और इतने नज़दीक होने के बाद आपको ये कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ से? गंगा के उस तरफ, हमारी तरफ से देखेंगे तो गंगा के उस तरफ छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये सब गंगा के उस तरफ है, बलिया वगैरह। और क्यों आरा, छपरा और बलिया ये सब एक साथ नाम लिया जाता है? उसके है कि भाषा एक है, बोली हमारी एबीसी है।
और ABC मतलब 3 ABC में आरा बलिया छपरा, अच्छा ABC और तीनों में एक सिमिलरिटी ये है कि भोजपुरिया है। तो हम लोग जैसे मिलेंगे, अगर कोई बच्चा अगर कह रहा है कहाँ से हो भाई, छपरा से, तो भोजपुरिया हुआ, तो भोजपुरिया मतलब पूरा भोजपुर का ये बेल्ट है। और यहाँ एक तरीके के लोग मिलेंगे, एक तरीके का टेम्परामेंट मिलेगा। जुझारू लोग हैं, हार्ड लेबर करते हैं, कम संसाधन में धरती का सीना फोड़ कर निकालते हैं फिर। तो अभी सर जैसा आपने कहा, एक थोड़ा सा हो जाए ना, एक वही हाँ भोजपुरी भाषा में एक क्वेश्चन शशांक से। डेफिनेटली सर, आई वुड लव टू। ये अंग्रेजी या भोजपुरी के जोन कॉम्बिनेशन बना था बहुत बढ़िया बना था। हमने के आरा में कहते रहे जे कि चाहे तो अंग्रेजी बोल रहा चाहे भोजपुरी बोल रहा, बीच में हिंदी मत मत बोल कि हिंदी बोल रहा पर लोग कह लगे अंग्रेजी झाड़ता रहा। हाँ, बीच में नहीं रह सकता। तो एक बात खाली हम भोजपुरी में पूछल जाते हैं पूछी ना रहो कि एडुटेरिया से जो रिलेशन बनल जी। एडुटेरिया में जाके एग्जाम दिहल, ओकर टेस्ट दिहल, ई सब कब शुरू हुई? देखिए एकर शुरुआत जैसे आज हम बहुत सारे लोग से देखनी, एकर फीडबैक कहाँ से मिल रहा है, कैसे पता चल रहा है एडुटेरिया के बारे में? देखिए सबके हो जब तैयारी शुरू करेला तो आजकल एगो साधन बाटे कि यूट्यूब पे ढूंढला, तो हम यूट्यूब पे सबसे पहले ढूंढनी। वो टाइम पे हम अब क्लास में मेंशन करनी है कि हमारे सर बड़न प्रवीण सर तई एगो वीडियो बनावस, बोर्ड पे पढ़ावस ब्लैक मार्कर से। तो हम वो टाइम से जुड़ल विद्यार्थी हैं जब सर के वीडियो बिहार स्पेशल के एगो प्लेलिस्ट बने, वो हर बार एग्ज़ाम से पहले पब्लिश होके हमने का देखी सन। तो सर एंग बताओस कि एकदम एक वन रनिंग हैंड में बिहार के मैप ड्रॉ हो जाओ, और बाद बीच से गंगा जी निकल जास। तो जंगर वो कहानी है कि आरा और बलिया के, आरा छपरा के बीच में गंगा जी बाड़ी, तो हम कहनी कि हृदय के दो भाग के जोड़े खातिर कुछ पुरकिंजे फाइबर होला, वह गंगा जी के धार बाटे। तो वहींगा सर बनावस। तो वो टाइम से हम जुड़ल बानी, और फीडबैक के हमरा केहू अलग से ना मिलल। हम देख के होला नु कि कुछ रुआ चावल पूरा के पूरा कुकर चख के ना चेक करेला, एक दाना उठा के चेक करेला कि केंगा का चीज़ बाटे। तो एक दाना उठा के चेक करनी हमरा निमन लागल तो हम ठहर गई नहीं। ठहरल बहुत जरूरी बाटे। एंकर बोली बताओ तो एक खाटी भोजपुरिया हो। चला अब आगे बढ़ा जलील, गड़बड़ हो गया उसी में मैं भी आ गया उसी में। चलिए अब आगे बढ़, प्रयास कर रहे थे कि हो सकता है कुछ मेरे मुंह से भी अच्छा निकल जाए। ना वो बोलना पड़ेगा कैसे? चलिए अब आगे बढ़ल जाओ। चलिए अब आगे बढ़ल जाओ, आगे बढ़ल जाओ, बढ़ल जाओ जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस सफ़र में एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो मैं आप दोनों लोगों से, प्रवीण सर से और शशांक से पूछना चाहूँगा। सर जब हम लोग तैयारी करते हैं प्रवीण सर एज ए स्टूडेंट, तो हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और जैसा कि शशांक ने फील भी किया होगा। पर आप जब स्टूडेंट से की सीमा से ऊपर उठ जाते हैं और जब टीचर बनते हैं और फैकल्टी के तौर पर उस स्टूडेंट की उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि यार ये क्या सोच रहा होगा, इसको कैसे प्रिपरेशन कराना है, तो आपकी टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन है, और सर आप अपने स्टूडेंट को इस एक्सपेक्टेशन पे कैसे खरा उतारते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, एक अच्छा टीचर कभी भी एक बुरा स्टूडेंट जो है वो अच्छा टीचर बन सकता है। बहुत अच्छा स्टूडेंट कभी भी बहुत अच्छा टीचर नहीं बनेगा क्योंकि बुरा स्टूडेंट ना, उसको पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आते हैं, कहाँ वो अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करता है, क्या तनाव झेलता है जब उसको कंटेंट याद नहीं होता है, कंटेंट समझ में नहीं आता है। तो वो उस पर रिसर्च करता है, काम करता है, और काम करके वो निकालता है कि ऐसे समस्याओं से कैसे निकला जाता है। और फिर जब वो अगर पढ़ाने के दौर में आता है तो उसको पहले पता होता है कि मेरा बच्चा यहीं फंसेगा और यहाँ फंसेगा तो ऐसे निकलेगा। तो मैंने अपने जीवन में, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं सार्वजनिक तौर पे भी इस बात को रखता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें जब मैं पढ़ने के दौरान मुझे जहाँ जहाँ चैलेंजेस फेस हुए तो उसको मैंने अच्छे से टैकल किया, वहाँ से सीखा। और जब मैं पढ़ाने गया तो वो दौर था जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाने गया था, तो बहुत सारे टीचर्स थे जो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग जगह पे पढ़ाते थे, वो आए उन वीडियोस पर, उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद कहा कि इस टेक्निक से अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। और उन चीज़ों ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि आज मैं इस फील्ड में आगे बढ़ा और एक टीम बनी। जब मैं चला था तो अकेले था, आज हमारी पूरी टीम है और पूरी टीम की मेहनत और उनके पसीने का परिणाम है ऐसे सफल नौजवान। जी बिल्कुल। तो शशांक, जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि कभी नर्वसनेस आ गई, और जो कि आती है एज ए स्टूडेंट एज ए पेरेंट आती है,
क्योंकि एक लंबी जर्नी होती है। 70th बीपीएससी का सफ़र शुरू हुआ 2024 से अगर देखा जाए, और रिजल्ट आ रहा है अभी 2026 में। तो इस दौरान का एक तो प्रेशर रहता ही है, 2024 में भी आपके पास बहुत प्रेशर रहा होगा कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे या हो पाएगा। बिल्कुल। ये वाली प्रॉब्लम को आपने कैसे हैंडल किया, और प्रवीण सर उनकी टीम का कैसा योगदान था इसमें? जी बिल्कुल, एक अभ्यर्थी जीवन में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आप हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे कटिंग कॉर्नर्स वाली सीन हो जाए, थोड़ा बच जाए आप। पर मुझे लगता है कि कोई भी शख्स अछूता नहीं है, सबको वो चीज़ महसूस करनी पड़ती है, वो जलन, वो तकलीफ़, और वो होता नहीं कि एक आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ चाहिए पर वो चीज़ मिल नहीं रही है। हज़ार कोशिशों के बाद भी आप हर वो तरकीब आजमाते हैं जहाँ से आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, फिर एग्ज़ाम अपने हिसाब से ही निकलता है। तो वही चीज़ मैं कहूँगा कि जब आप प्रेशर में आते हैं या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपका एक फॉलिंग ग्राउंड होना चाहिए। मेरे लिए वो फॉलिंग ग्राउंड मेरा आर्ट है। मैं कभी गीत वगैरह गा लेता हूँ या कविताएं लिख लेता हूँ, तो वो उन फॉलिंग ग्राउंड पे जाना मेरे लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हुआ, कह सकते हैं। वहाँ पे जाना, बैठना और अपने भावनाओं को लिख देना। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप समस्याओं को लिख देते हैं तो शायद वो समस्याएं आधी सॉल्व हो जाती हैं। तो उसी एहसास के साथ मैं उन समस्याओं को कभी कविता में, कभी किसी पद्य में, कभी गद्य में बांध के और अपने एहसासों को बहा देना चाहता था। तो कुछ यहाँ पे बीच में बहा देना चाहेंगे, थोड़ी सी दो शब्द? अगेन अभी मैं जनरली बहुत कम कविताएं अभी कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि एक इम्प्रॉम्प्टू कविता अभी जो कहते हैं ना कि आशु कविता जिसे कहते हैं, तो एक आशु कविता कह दूँ कि कुछ रहनुमा बैठे हैं मेरे संग, मैं उनकी सारी चाहतों पे खड़ा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। तपिश है, तलब है, सुकून है, चाहत है, फिर भी मैं उनकी आंखों में आने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेब है जो सबके मेहनत का फल है, ये सबके जीवन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और खोजते हैं वो भी अपनी आँखों से मेरे अंदर अपना एक छोटा ज़रिया। शायद मैं उनके जीवन में वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वाह, शानदार शानदार, अद्भुत। कोशिश कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर वो इंसान जो ऐसे स्टूडियो में बैठा है, हर वो इंसान, सर ने बोला कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन सर आप हमेशा से बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं आपको भी कह सकता हूँ सर बात, और आपको भी कह सकता हूँ, हर वो इंसान जो यहाँ बैठा है उसके अंदर वही काबिलियत, वही पोटेंशियल है। किसी को मिल जाती, किसी को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी सर आप लोगों ने मेरे अंदर शायद वो बच्चा देख पाए जो आपके जीवन में आप अपने समय पे देखते थे, उन शीशों में और उन दर्पण में अपने ख्वाब, वो ख्वाब मुझ में देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार कविता सुनाई आपने, और बहुत ही, सच में आपने कहा सर, गूज़बम्प्स हुए एकदम। नहीं, मैं अभी हम लोग जब स्टूडेंट से मिलने गए थे, आप लोग ताली वाली बजा सकते हैं बीच में, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कैमरे के पीछे हमारे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, संकोच कर रहे हैं, तो दिखा नहीं पाएंगे उनको, लेकिन ताली की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल। तो जब हम लोग वहाँ थे तो मैंने नोटिस किया कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर शशांक का बहुत अच्छा है। तो कई बार मुझे स्टैंड अप वाला जो आजकल कल्चर चल रहा है ना, मुझे लगा कि इस आदमी में वो भी काबिलियत है कि आजमा लेंगे कभी। लेकिन अभी लग रहा है कि एक और लेवल ऊपर की बात है कि जिस गहरी कविताएं गढ़ना और बोलना, और कम्युनिकेशन आपका इतना अच्छा कैसे? सर कम्युनिकेशन, कहते हैं कि आप बड़ों के सानिध्य में बैठिए तो आप चीज़ों को सीख जाते हैं। तो मेरे दादाजी और मेरे पापा का कम्युनिकेशन वाकई में बहुत अच्छा है। वही मुझे लग रहा और मेरे पिताजी के कम्युनिकेशन की हम पूरे खानदान में दाद देते हैं, तो उनको देख देख के सीखा। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होगा। हाँ, काफ़ी अच्छा है। हमारे साथ नहीं है हमारे साथ पर सेंस ऑफ ह्यूमर उनका काफ़ी अच्छा है। और इससे भी अगर मैं कहूँ, इससे इतर हमारे बड़े भाई हैं शशांक, सौरभ, और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, वो बहुत ही अप्रतिम आप कह सकते हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत सारे मंचों पे भाषण दिए और मुझे क्लास केजी से ही भाषण देने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये जो पूरा एक शशांक गौरव आपके सामने दिख रहा है, ये बहुत सारे अथक प्रयासों का एक सम है जो आपके सामने खड़ा है। ये एहसास भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक और बात अब बता ही दीजिए, कम्युनिकेशन के साथ साथ तीनों भाषाओं पर जी, मतलब अगर एक बोली और दो भाषाओं की बात करें, हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी पर इतना अच्छा कमांड है। रहे तो दिल्ली में है ज़्यादा? नहीं, मैं रहा पूरा बिहार में हूँ,
पिछले 6-7 सालों से दिल्ली में रहा हूँ, वो भी अप डाउन बहुत ज़्यादा नहीं। तो भाषा पर भी पकड़ पेरेंट्स से ही आ रही है। जी बिल्कुल, और भाषा पे पकड़ सर इस बात से भी आती है कि आप उसे किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि आप अगर माहौल ढूंढते हैं और उसे धार दे के नहीं रखेंगे तो शायद वो बेमेल हो जाएगी उस जगह के लिए। नहीं, सही बात है। जिस तरह से आप कविताएं कर रहे हैं और जिस उम्र में आपने अब निकाल लिया है इसको, इस भाषा और कम्युनिकेशन का बहुत इस्तेमाल अब तुरंत ही होने वाला है। सर उम्मीद हो सकता है हो भी रहा हो निजी जीवन में। नहीं सर, निजी जीवन में भी वो इस्तेमाल कर नहीं पा रहा हूँ। इस डर से नहीं बोलना कि पिताजी देख रहे हैं। पिताजी जानते हैं कि 4 साल से ये लड़का केवल कॉपी पे ये भाषा का इस्तेमाल कर पा रहा है, ऐसे नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज जब पिताजी आपका ये कम्युनिकेशन देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर गौरव महसूस कर रहे होंगे। हाँ, उन्होंने नाम रखा है तो करना भी चाहिए शायद। अब ये नैतिक दबाव पिताजी के ऊपर चला गया है जी। सर, एक अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ना चाह रहा हूँ जिसमें आपके साथ प्रवीण सर के जुड़ने की भी मैं कहानी सुनना चाहूँगा। मुझे याद है कि जो मैं पुराने वीडियोस जो रिमाइंड कर पा रहा हूँ, और आप लोग भी साथ दीजिएगा, बताइएगा कि सही रिमाइंड कर पा रहा हूँ कि नहीं। मुझे याद है प्रवीण सर ने जब शुरुआत की थी तो वो वाइट बोर्ड, मार्कर, कम लाइट वाला कमरा, कभी कभी पंखे की हल्की सी खड़खड़ाहट और उसको बंद कर देना, और उसके बाद पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाना, वहाँ से आपकी शुरुआत हुई है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मैं सही हूँ? पहले तो ये जानना चाहूँगा। बिल्कुल सही है, और ये गवाह यहाँ भी बैठे हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना, मुझसे जब भी मैं किसी मंच पे गया या छात्रों के बीच में गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए। जी। मैंने हमेशा कहा कि वो मेरा स्ट्रगल नहीं था, वो मेरा इंजॉयमेंट था। वाह। जब आप अपना कोई काम करते हैं और जिसमें आपको मन लगता है, वो स्ट्रगल नहीं होता है। आप गरीबी में हैं, आप परेशानी में हैं, ठीक है, सारी समस्याएं हैं, अगर आप उसको स्ट्रगल की तरह जिएंगे तो शायद उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत दुविधाजनक होगा, आप नहीं निकल पाएंगे। अगर आप उसको अपने जीवन का एक अंग बना लेंगे, उसके साथ चलने लगेंगे, तो वो आपका मजा बन जाएगा। और वही मैंने किया। जो मुझे पढ़ाना पसंद आने लगा था, तो मैं जब YouTube पे आया था 2017 में, तो ऐसा नहीं था कि मैं रातों रात सीधा बोर्ड निकाला और मैं आके पढ़ाने लगा। मैं उससे पहले 5 सालों से ऑफलाइन में बच्चों को 10, 20, 25, 50 बच्चों को बैठा करके पढ़ाया करता था। और जब मुझे एहसास हुआ कि इस तरह का एक नया दौर आया है जहां आप YouTube के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं, तो मैं फिर YouTube पे आया था। और फिर वहाँ अच्छा लगता था, कमेंट आते थे, पॉजिटिव कमेंट आते थे, तो उन चीज़ों से बहुत उत्साह मिलता था। और फिर मैंने उस दौर में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। ये गौरव जी जो चर्चा कर रहे थे कि बिहार स्पेशल और बिहार के, तो उस दौर में बिहार के एक जगह समराइज कंटेंट नहीं मिलते थे जी। तो मैंने समराइज किया, उसको एक कंटेंट के रूप में निकाला और मैंने पढ़ाया। फिर मैंने उसको एक बुक के रूप में कन्वर्ट किया, जो एडुटेरिया की तथ्य संग्रह बुक आती है बिहार स्पेशल। जी जी जी। वो आज मुझे लगता है कि अगर बिहार का कोई भी सिंसियर बच्चा है और बीपीएससी या बिहार से रिलेटेड कोई एग्जाम देने जाता है, तो जरूर एक बार देख के जाता है और उनको जरूर एग्जाम में वो लाभ पहुंचाता है। जी जी। तो वहां से दौर शुरू हुआ था और वही दौर आज हम लोग यहाँ कंटिन्यूशन में। तो अमृत सर, मैं इसमें आगे की चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जो इस करियर के बारे में थोड़ा बहुत जो मैं जान पाया हूँ, आपने शुरुआत की एक मीडिया पर्सन के तहत या की तरह, और तकरीबन 10 से 12 साल आपने वहाँ पे एक लंबी जर्नी जी। उसके बाद आप शिक्षा के क्षेत्र में आए और तकरीबन उसी तरीके के माहौल को आपने शिक्षा मिलाया, जो कि एक रेवोल्यूशनरी एक तरीके का कदम था। तो इस दौरान आप काफ़ी कॉरपोरेट जो तरीके का संस्थान रहते हैं उसमें भी आप रहे, और आपने अब पटना में कदम रखा है, एडुटेरिया के साथ कदम रखा है। सर के बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि सर ने वहाँ से मेहनत करनी शुरू की है जहाँ से कहते हैं नहीं, खून पसीने की कमाई, पसीना तो सामने दिख ही रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप सर के साथ जुड़े हैं, क्या सोच, क्या विचार और क्या आगे के लक्ष्य? ये सवाल तो वही वाला हो गया, मैंने एडुटेरिया क्यों ज्वाइन किया। एक्चुअली इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जब आप जुड़े थे तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि आपने उनको कैसे जोड़ लिया और वो कैसे जुड़ गए। मैंने कहा कि इसका उत्तर वही अच्छा दे सकते हैं कि वो हमारे साथ क्यों जुड़े हैं, और जुड़े हैं तो क्या सोच के आए हैं, क्या समझ के आए हैं।
तो मुझे लगता है मेरे व्हाट्सएप पे आए हुए उन सारे क्वेश्चन भी इसमें मैं ऐड करता हूं कि आप एडुटेरिया में क्यों आए, क्योंकि जो विरज सर ने कहा कि आप बहुत अच्छे मंचों पे रहे हैं, अच्छे जगह से काम भी किए हैं और अच्छे तरीके से काम किए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता था कि एडुटेरिया बहुत ही एक सामान्य सी संस्था है जो बहुत जेन्युइन वर्क करती है, उतना दिखावा नहीं है, फिर भी आपने एडुटेरिया को चुना, तो क्यों चुना? ये कठिन सवाल है, क्योंकि सार्वजनिक मंच पर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अब बोल लेते हैं। इतने अच्छे कम्युनिकेटर जब पास में बैठे हो तो दबाव रहता है बोलने का। नहीं सर, वो सवाल वही है ना कि मेरे दिल के सारे रास्ते तुम्हारे दिल तक जाते हैं, तो अब उसको क्या बात ये स्किल बहुत जबरदस्त। तो बहुत संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ कि सच बात है, मैंने करीब 10 साल 12 साल गुजारे हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और उसके बाद 3-4 साल का एक ब्रेक भी लिया है। यूपीएससी के दुष्चक्र में जो आदमी आता है, एक बार चक्र कहिए, निकल गया तो चक्र, नहीं निकला तो उसी को। बट यूपीएससी मेरा कोई ऐसा फेवरेट ड्रीम टाइप का नहीं था। मैं कोर मीडिया पर्सन था, और जैसे आपको पिताजी से विरासत में मिली है, और मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मेरे पिताजी से भी विरासत में मुझे लेखनी और वक्ता बहुत अच्छे थे और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें मिली। मैं उनका 10% भी नहीं हूँ, ये भी बात सही है। आप में भी वही एहसास है। मैं सिर्फ 1% हो पाया हूँ अब तक। ठीक। तो वहाँ से फिर जब मैंने एक संस्थान में पहली बार इस चीज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश की कि यूपीएससी के कोचिंग में जो मटेरियल्स आ रहे हैं वो तब तक सिर्फ प्रिंट में आते थे, तो मैंने उसको ऑडियो विजुअल में लाने की कोशिश की। इसलिए मैंने पहला प्रोग्राम जो किया था वो ऑडियो आर्टिकल करके प्रोग्राम किया था। वहाँ से फिर न्यूज़ वाली चीज़ों को मैंने इंटीग्रेट किया यूपीएससी के कंटेंट के साथ। जैसे एक न्यूज़ बुलेटिन निकाल दिए, तो उसका जब फीडबैक आने लगता है, और मेरा अनुमान है कि हम लोग एक ही साथ एक ही टाइम में यूट्यूब पर शुरू कर रहे थे और एक ही टाइम पर चल रहे थे, तो मुझे इनका नाम उस समय नहीं पता था। मैंने वीडियो देख रखा था, क्योंकि मैं सारे अपने उसमें देख रहा था कि कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो ये वाला पता था। इनकी पहचान कैप से हो गई थी, पत्रकार के नाते आप खोजबीन जारी रखते हाँ, थे। खोजबीन जारी थी। जब आया मुझे एडुटेरिया की तरफ से, सीधे आ जाते हैं अब आज के समय में, एडुटेरिया की तरफ से आया, तो सच बात है कि बहुत दुविधापूर्ण डिसीजन था। उस समय मेरी बातचीत 2-3 लोगों से चल रही थी, 2-3 जगहों पर, और ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक बड़ा फैसला मुझे लेना था। गुड़गांव छोड़ना था, दिल्ली छोड़ना था। दिल्ली एनसीआर की हवा में मैं अब इस बात को लेकर सफोकेटिव फील हो रहा था मुझे, तो ये पिछले साल ही छोड़ना था। इस साल मैंने छोड़ने का डिसीजन ले लिया था और तय कर लिया था कि इस साल तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। इस बीच में एडुटेरिया से जब आया, मैंने नाम सुन रखा था, लेकिन सच बात है कि मैंने पहली और दूसरी बार में मना ही किया था। फ़ोन पर भी हम लोग यही बात किए थे कि मतलब भेंट मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। बिहार आना मेरे बैक ऑफ द माइंड था, बिहार आकर काम करना ये मेरे सपने का पार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एडुटेरिया पे उतना भरोसा होना ये कब हुआ? जब मैं आया। अच्छा। प्रवीण जी ने अपनी क्लास के बीच से मुझसे बात करके एक ही बात कही कि सर, कोई डिसीजन लेने से पहले एक बार पटना विजिट जरूर कीजिएगा। और संयोग से मुझे 2 ही दिन बाद आना था, तो मैं चला आया। और ऐसा संयोग बना कि 2 दिन तक हम लोग, एक दिन पूरा सुबह से रात तक हम लोग साथी थे, सारे सेंटर्स विजिट किए। और मुझे फिर समझ में आया कि ये तो बच्चों के बीच में जो क्रेज है, ऑथेंटिक जेन्युइन कंसर्न जितने मेरे थे, जो मैंने जाने के पहले इनको बताए थे कि मुझे ये चाहिए कि आप जो कमिटमेंट करिए उस पर खरा उतरने के लिए टीम जान झोंक दे। अगर एक लाइन आपने कहा है, अगर नहीं कह सकते तो ना कहें। और तब वाइब्स जब मैच किए और जब जाकर मैंने देखा, लास्ट मिनट मैंने शाम को कहा कि आपने बहुत कुछ कर रखा है, तो एक आप कह सकते हैं एक ही फ्रीक्वेंसी पर जब चीज़ें मिल जाती हैं, तो मुझे प्रवीण जी से मुलाकात अगर नहीं होती तो मैं एडुटेरिया नहीं आता। बहुत सीधी सी बात है। टीम ने एफर्ट किया था, प्रवीण जी की टीम ने एक वो भेजा मुझे देखने के लिए कि हो सकता है लग जाए, लेकिन वो मुलाकात वाकई, व्यक्तित्व जब खींच लेता है आपको तो आप डिसीजन लेना आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैंने 2-3 जो चीज़ें थी उसको दरकिनार किया। बिहार आने का सपना था ही,
बच्चों से मैं लग रहा है 3,500 बच्चों से हम लोग मुलाकात किए होंगे 2 दिन में। 3,500। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि मुझे यहाँ अपने एडिटोरिया के क्लासरूम में 90% से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो मैंने हर क्लासरूम में इनके साथ पहला सवाल यही किया कि भाई आप में से कितने लोग मुझसे पहले से परिचित हैं। दूसरा, ये पटना है और मैं आरा का हूँ, मुझे अपना घर जो फील होता है वो यहीं होता है और कंफर्ट वहाँ फील होता है। लेकिन हाँ, डिसीजन एक वीडियो पर हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। और वो वीडियो क्या था, मैं जब बैठा हुआ था शाम को, इनके घर पे ही बैठे हुए थे हम लोग छत पर। और अच्छी बात एक और मैं बता देता हूँ, अब आज बात खुली गई है तो आपका थोड़ा सा टाइम इसमें जा रहा है, ठीक। मैं पूरे इंतजार के साथ आपके ना? सारे लम्हों को जीना चाहूँगा। क्या बात है। तो हुआ ये कि एक चीज़ और मुझे एक चीज़ ने आकर्षित किया कि इन्होंने पूरे कन्वर्सेशन में एक बार भी ये नहीं कहा कि सर आपको आना है या आइए। ये लास्ट तक मेरे ख्याल से ये बात नहीं बोला ही। हम लोग सिर्फ घूमे, बच्चों से मिले, भोजन पानी हुआ, लिट्टी चोखा खाए जाके, रात में अच्छा डिनर किए और सुबह की मेरी फ्लाइट थी, मुझे जाना ही था। इन सब के बीच एक वीडियो केवल मैंने देखा, और वो शायद दिनकर गोलंबर का ही था ना, दिनकर गोलंबर या बोरिंग रोड का वीडियो था। उस वीडियो में क्या था, भीड़ थी। और वीडियो से तो हम लोग ऑलरेडी करते ही रहते हैं, ये सब तो जानते हैं सेमिनार वगैरह में। लंबी चौड़ी कतार लगी थी। उस वीडियो में इन्होंने पूछा सवाल कि आप में से कितने लोग हैं जो हमारे फाउंडेशन या मेंस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सभी, मुझे लगता है इसमें से कितने लोग हैं जो मेंस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे? तो हमको तब तक ये लग रहा था कि ये सब प्रीलिम्स देने वाले बच्चे हैं, ये प्रीलिम्स निकालने वाले बच्चे हैं। सबने हाथ उठा दिए। कौन? ये पूरा क्लासरूम भरा हुआ है, मतलब 500-700 बच्चे होंगे, 500 के करीब होंगे। सबने हाथ उठा दिया। मैंने बहुत गंभीरता से नहीं देखा, मुझे लगा कि ये बच्चे हैं जो पीटी पास किए हुए हैं, मेंस देने वाले होंगे। इन्होंने पूछा था कि हमारे यहाँ से कौन है, हमारे कोर्स से। तब इन्होंने क्लियर किया कि नहीं नहीं, आप सर गलत समझ रहे हैं, ये इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं। और वो वही एक अल्टीमेट जो था, मैंने अगले दिन सुबह पहुंच के इनको मैसेज किया कि जल्दी जुड़ रहे हैं, और वहीं पर सारी बातें खत्म हो गई। तो सच बात है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं सोचता, मुझे हमेशा। और एक और बात अब जोड़ ही देते हैं, पर्सनल है। जब मैं यहाँ से मिल कर गया तो मैं खुश था, और मेरी माँ भांप जाती है कि लड़का खुश है। चाय पीते हुए थे कि क्या रहा भाई, वहाँ गए थे जहाँ पे। मैंने कहा व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। मेरी माँ ने कहा कि जब तुम दिल्ली एनसीआर छोड़ ही रहे हो तो अच्छे व्यक्ति के साथ ही काम करो, इसी में अगर खुश दिख रहे हो तो यही करो। मतलब चलो ठीक है, अब बोल दी तो हो गया फिर। माँ की दुआओं और आशीर्वाद के साथ अमृतसर ने कदम बढ़ाया एडुटेरिया फैमिली से। शशांक, कल जब रिजल्ट आया, हम लोग तो यहाँ प्रिपेयर थे ही, एक इंस्टीट्यूट होने के नाते बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंतज़ार भी कर रहे थे, पर आप एक इंडिविजुअल थे उस समय जो अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो कल का दिन कुछ स्पेशल आपको महसूस हो रहा था या फिर आम दिनों की तरह ही था? और यदि अगर वो आम दिनों की तरह था कल का दिन, तो कल के दिन में स्पेशल कब से फील होना शुरू हुआ? देखिए, मार्केट में जितने भी आम हैं सब खास हैं, क्योंकि सब बड़े प्रेम से और चाव से खाता है। तो दिन आम लग सकता है आपको, पर दिन खास शाम तक बन जाता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सुबह से मैं नॉर्मल था, पर 3 बजे जब हुआ कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो ना बटन दब रहे थे, ना यूट्यूब खुल रहा था, ना लिंक क्लिक हो रहे थे। पर ग्रेजुअली जब सिंक इन करने लगा इंसान की, अब वो अंदर से एक बात आ गई थी, सरेंडर हो चुका था कि आ जाएगा तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्रीलिम्स तो हम दे रहे हैं। क्योंकि वो आपके दिमाग में आ जाता है कि आप डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। एक बार ये था कि चलो लिस्ट में नाम आ जाएगी, थोड़ी कॉन्फिडेंस थी, पर लिस्ट में नाम आने के बाद आपको ये लगता है कि डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं मिला तो। और ऑलरेडी जब आप असिस्टेंट कमांडेंट में हैं तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी रैंक 10 का ग्रेड ए जॉब है। सो जॉब नहीं, इनफैक्ट सर्विस, आई वुड से दैट। तो वहाँ से यहाँ स्विच करना किसी और पोस्ट पे, अगर वो एसडीएम नहीं है, तो एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाती है। और उसके बाद वो घर पे आकांक्षाएं
वो कहते हैं ना, जब तक महत्वाकांक्षाएं हैं तो स्ट्रेस है, हम्म। तो उसी स्ट्रेस के साथ लटके हुए थे। फाइनली शाम में जब पहला रैंक पास हो गया तो मैं बोला कि ये पहला तो चला गया। तो फिर वो ख्याल जो आपको लगता है कि वो एक फर्स्ट रैंक लूज़ करने का, फिर किसी ने मतलब जैसे ही सर ने बोला मतलब सेक्रेटरी सर ने कि शशांक गौरव, तो वो एक फीलिंग थी कि यार मैं तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप नहीं सिंक इन कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि चलिए रिजल्ट आपका एक PDF में नाम आ जाएगा, पर वहाँ पे रैंक 2 देखना अपने नाम के आगे, और फिर से वो रोल नंबर जब तक नहीं आई थी तब तक वो सस्पेंस, उसने जितनी जी खाई है मेरी उतनी शायद कोई और इंसान ना खा पाए। बट ठीक है, फाइनली उसने जी को सांत्वना भी उतना ही दिया है। तो कह सकते हैं कि वो जो ख्यालात का उतार चढ़ाव और साइन कॉस का जो ग्राफ चल रहा होता है, आप उसको जब, ठीक है, हर फ्लैट चीज़ें ख़त्म होने वाली ही नहीं होती हैं और वो लास्ट बीप के साथ नहीं ख़त्म होती, बट हर कुछ फ्लैट चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे खूबसूरत बाग उग सकते हो। तो वो एक समतल ज़मीन खूबसूरत बाग उगाने के लिए ज़रूरी है। जैसे सर बोलते थे कि जलोढ़ मिट्टी और एलुवियल सॉयल ये सब चल रहा है, तो उसमें जो खादर मिट्टी है वो एक फ्लैट ज़मीन की तरह होती है, भावर नहीं होती। तो वो खादर ज़मीन फ्लैट ही होती है जहाँ पे उपवन उगाते हैं। तो वही उपवन शाम को उगा और उस उपवन के कुछ फूल बांटने में यहाँ आया हूँ। तो उसके बाद जब आपका ये रैंक क्लियर हो गया, जब आपको पता चल गया आप सेकंड रैंक पे आ गए, सबसे पहला बधाई संदेश किसका मिला आपको? कॉल्स बहुत सारे आ रहे थे, पर पहला रिसीव किसको किया? किसी का कॉल नहीं उठाया था। और ऑनेस्टली बताऊँ, किसी का कॉल नहीं उठाया था, क्योंकि घर गया, मतलब मैं अपने घर का थोड़ा नालायक बेटा हूँ। सो मैं लिटरली ये बात कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत तंग किया है पिताजी को, बहुत वक्त भी लगा दिया है, और घर वाले भी सोचते थे कि पता नहीं ये नालायक कुछ करेगा या नहीं करेगा। टाइम लगा। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जिसको बहुत तंग किया है उसी को थोड़ी खुशी दी जाए। और पापा थोड़े जैन बुद्धिस्ट है, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते, तो हाँ गुस्सा होते हैं उस हिसाब से। तो उन्होंने बस ऐसे कॉल किया, पापा खुश हुए, फिर भैया को कॉल किया। तो जो लोग प्रोमिनेंट हैं लाइफ में उनको 3-4 कॉल गए, उसके बाद जिनका कॉल जिस हिसाब से आया उठाते चले गए। तो फिर उसके बाद हमने चुना नहीं, हमने बोला कि जो आ रहा है आन दे। आने दे। तो कल हम देख रहे थे कि जो है प्रवीण सर के पास बहुत सारे सफल स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ इंस्टीट्यूट में मिलने आए उसी समय जी। रात में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 10 साढ़े 10 बजे के आस की बात थी, और उसी दौरान आपका भी फोन आ गया, उसी दौरान वीडियो कॉल आई। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ सर, एक फीलिंग ये थी, मैंने कॉल पे भी कहा था कि सर इतने दिन से वीडियो पे देख के थक गए थे, वीडियो कॉल पे देख के अच्छा लग रहा है। तो ये वीडियो में देख के सर वो कहते हैं सर वन वे कम्युनिकेशन चल रहा था, यहाँ पे डायलॉग हो पा रहा है, तो मोनोलॉग से बेहतर है ना हमेशा। ऑलवेज। तो आज जब ये हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन एक दूसरे नाते भी है, ये आज फादर्स डे है। अरे वाह। हाँ, और उम्मीद करता हूँ कि पिताजी आपके लिए सबसे खूबसूरत गिफ्ट होगा, इसके बाद भी आएंगे, बट ये वाला रख लो पहले। कितने भावुक शब्द हैं, मतलब निस्संदेह। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि SDM होने के साथ साथ आप ये जो आपका बोलने की जो शैली है, शब्दों को इस तरह से बुनने की जो शैली है, इसमें भी कुछ करना जरूर चाहेंगे। जी सर, कोशिश तो जारी है। कविताएं करता हूँ, लिखता भी हूँ, तो कभी फिर सुनाऊंगा आपको बहुत सारी SDM की कविताएं। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। कई बार किसी व्यक्ति से मिलकर मन गदगद हो उठता है। शशांक उसी तरह के व्यक्ति हैं। बेहद शुक्रिया। मैं एक और बात बताता हूँ आपको, जिस समय मैं आपसे मिला था वो 3-4 दिन ऐसे सुखद संयोग वाले थे कि बहुत अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। पिछले साल UPSC में एक वसीम जो आए थे मिलने के लिए, IPS हैं, बिहार कैडर ही है उनका। तो पिछले साल मैंने एक उनका इंटरव्यू किया था, पॉडकास्ट किया था साथ में। आपसे मुलाकात हुई, अगले दिन ही उनसे मुलाकात हुई, और उनसे मुलाकात के बाद मुझे वैसी ही फीलिंग आई जैसे आज आ रही है। बेहद एक शुक्रिया। बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलने पर जो वाइब्स आते हैं ना, जितना मन गदगद हो उठता है, वो शशांक में भरा हुआ है। बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। इसमें बस एक शब्द जोड़ना चाहूँगा कि ये जो व्यक्तित्व की हम लोग तारीफ कर रहे हैं, ये दिखाता है कि जब आप अधिकारी बनने निकलते हैं ना, तो आपको हर लेवल पे काम करना होता है। आपको सिर्फ ये नहीं करना होता कि आप पढ़ते हैं,
आप अपने व्यक्तित्व को भी साथ साथ निखारते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान जाता है, आपके बात करने की शैली, आपका तरीका, आपके पर्सनालिटी का रहन सहन, आपके विचार, अपने बड़ों के प्रति सम्मान, शिक्षक के प्रति सम्मान का तरीका, ये सारे आपके रिफ्लेक्शंस ना दिखाई देने लगते हैं पहले ही। और वहीं पर कोई भी जाके आपको गेस कर लेता है कि ये भविष्य में बहुत अच्छा करने वाला है। तो इसलिए मैं जितने भी छात्र देख रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि जब आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ ज्ञान नहीं बटोरिए, उस ज्ञान को अपने शरीर में, अपने ऊर्जा में शामिल भी कीजिए। एक अच्छा व्यक्तित्व बनाइए जो न केवल एक अधिकारी बनने पर बल्कि किसी भी अवसर पर आपके साथ रहेगा और आपको हर जगह सम्मान दिलाएगा, और ये होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बेशकीमती शब्द हैं ये। और बातें तो ख़त्म होने का मतलब मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि बातें ख़त्म की जाएं, लेकिन उनको फादर्स डे के दिन ही हाँ, पहुंचना फादर्स डे है और उनको पिताजी से भी मिलना है। हम लोग फिर मिलेंगे, ये वादा जरूर कर सकते हैं छात्रों से कि उनके साथ और खास करके एग्ज़ाम पे चर्चा के लिए हम चाहेंगे कि पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले एक दिन आप पूरा समय निकालें और बच्चों को पीटी की तैयारी, मेंस की तैयारी के संबंध में डिटेल में थोड़ा आप उनको गाइड करें, और उसके लिए आप हमारे साथ समय थोड़ा साझा करेंगे। डेफिनेटली मैं भी आप लोगों से एक वादा कर सकता हूँ कि जिस गर्मजोशी के साथ मुझे यहाँ रिसीव किया गया है और खूबसूरती के साथ आप सबों के बीच पेश किया गया है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूँगा कि एक वादा रहेगा जहाँ आपके शब्दों को मेरे शब्द एक पैसिफिकेशन के तौर पे देखेंगे और आपके सारे समस्याओं को मैं दर बदर और तर बेतार में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और फिर से पूरे के पूरे एडिटोरिया परिवार का बहुत शुक्रिया कि एक उस लड़के को जिसके पास अचानक से कोई चीज़ आती है, उसे वो महसूस करने में मदद करने के लिए कि वाकई तुम्हारे पास कोई चीज़ आई है। बेहद शुक्रिया। एक लास्ट क्वेश्चन, आपने अभी हमारे कंटेंट टीम से भी मिले, पूरा एरिया देखा, तो मैं बताना चाहूँगा छात्रों को कि हमारे लगभग 100-150 लोगों की ऐसी टीम है जो कंटेंट, मेंटरशिप और इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं, पढ़ाने और इन सब से जुड़े हुए हैं। तो वो काफ़ी मेहनत करते हैं कि बच्चों के पास अच्छा कंटेंट जाए, क्योंकि आज कंटेंट पूरा फैला हुआ है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आगे दिख रहा हूँ, सबको लगता है एडिटोरिया प्रवीण सर, लेकिन मैं अकेला खड़ा दिखाई देता हूँ। मेरे पीछे खड़ी भीड़ नहीं दिखाई देती है जो मुझे पुश करती है, मेरे सपोर्ट में खड़ी रहती हैं। तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि आपको उनके कंटेंट से क्या लाभ मिला, उनके लिए आप 2 शब्द कहिए। जी सर। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं अकेला चला था, तो वो एक शेर है ना कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो उसी तरीके से सर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आप 150 लोगों की टीम बता रहे हैं, ये वो सारे छोटे छोटे अंग हैं जो मिलके पूरा का पूरा ये परिवार बनाते हैं। सर, मैं कह सकता हूँ कि उन्हीं कंटेंट टीम के मेहनत से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि GS1 का पूरा जो सोर्स था वो यहीं का नोट्स था, जो मुझे वहाँ पे दोबारा कुछ पढ़ने के लिए मजबूर ही नहीं कर पाया। मैंने बोला कि ये पढ़ो, ये करो और इसके छोटे छोटे नोट्स बना लो, 2 पेज के 4 पेज के, जाके उल्टी करके आ जाओ पेपर में ऑनेस्टली। तो ठीक है, उल्टी भी मैंने सजा के करी है, ये बात नोट करने वाली है कि उल्टी मैंने डिज़ाइन बना के करा है, तो वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और पेपर 2 के लिए आप चीज़ों को, यहाँ के कंटेंट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि डायनामिक चीज़ें ऐड ऑन ही हैं, लेकिन आपके भी कुछ रनबाग को ढूंढने चाहिए दिमाग के जाके चीज़ों को ढूंढने चाहिए, तो शायद आप बेहतर कर पाएंगे। तो खासकर ऐसे और GS1 में मुझे बहुत मदद हुई थी कंटेंट टीम से, तो उनके लिए एक अलग से शायरी तो बनेगी सर, वो जब उनसे मिलूंगा तो सुना दूंगा। हाँ, लेकिन अंत में एक गीत बच जा रहा है। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि शायरी और गीत में भी है। एक गीत के साथ इसको खत्म करेंगे हम लोग। सर, क्या सुनना पसंद करेंगे? ये तो आप पर है। आप सुनाना पसंद करेंगे। सर, आज आप ही का दिन है। कौन सा गाना है सर? मैं अचानक से ब्लैंक हो गया। अच्छा चलिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना है भरा कीजिए हो मेरे दिल के चैन,
चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज के इस शानदार कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। अभी तक आप देख रहे थे, सुन रहे थे शशांक गौरव जी को, सेकंड रैंक 70th BPSC और SDM के पद पर चयनित। तो इस तरीके के क्रम में अगला नाम आपका भी हो सकता है। लगे रहिए, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। एडुटेरिया फैमिली आपके साथ हमेशा है। शुक्रिया प्रवीण सर, शुक्रिया अमृत उपाध्याय सर, शुक्रिया शशांक जी, और सब कोई आम से खास बनने की इस दौर में दौड़ता रहे तो अच्छा रहेगा।